चलो देखो ये क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए वेक्टर में ना, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर मान लो यूनिट वेक्टर आई है, जे है और ये क्या है, के है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हम जानते थे कि आई डॉट जे बराबर जीरो, जे डॉट के बराबर जीरो, के डॉट आई बराबर जीरो, लेकिन क्रॉस में आई क्रॉस जे बराबर के एंड जे क्रॉस के एंड बराबर क्या आई, फिर के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा जे। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों? क्योंकि उल्टा जाओ, अगर आई क्रॉस जे इस साइड से अगर सर्कल घुमा रहे हो तो आई क्रॉस जे बराबर के आएगा, लेकिन अगर उल्टा घुमा दिए कि जे क्रॉस आई तो बराबर माइनस के करोगे, जे क्रॉस आई बराबर क्या माइनस के, मतलब ये इंटरचेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर ए क्रॉस बी अगर करते हो तो ये लिखना पड़ेगा तुम्हें कि माइनस बी क्रॉस ए, ठीक, माइनस हो जाएगा, समझ में आया। और कोई भी आई क्रॉस आई अगर है इक्वल टू जे क्रॉस जे है इक्वल टू के क्रॉस के है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि जान रहे हो कि आई वेक्टर एक है, दूसरा वेक्टर भी आई है, दोनों एक ही अलोंग है, आई और आई एक ही अलोंग है एक्स एक्सिस के, उनके दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इस केस में a प्लस बी प्लस सी तीन वेक्टर दिए हुए हैं, प्रूव करना है a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो हम क्या काम करें कि जब a क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर हम b प्लस सी को उस साइड लेके चले जाएं, बी प्लस सी को क्या करें उस साइड लेके चले जाएं, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। ऐसा कंडीशन कर सकते हो, या तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है, जीरो वेक्टर दिया है कि नहीं दिया है, तब यहाँ पर क्या करो कि c को उस साइड लेके जाओ और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो a प्लस बी प्लस सी क्रॉस ही कर दो, बी क्रॉस इस साइड कर दो और जीरो क्रॉस बी इस साइड कर दो, दोनों साइड बी क्रॉस करेंगे। लेकिन याद रखना कि अगर बी क्रॉस इस साइड कर रहे हो तो इसको भी इसी साइड करना है, ये नहीं कि ये यहाँ पर कर दे, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जिस साइड से करोगे। अब बी क्रॉस को इधर मल्टीप्लाई करो, देखो ए का बी में करोगे तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर बी का बी में करोगे तो प्लस बी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी का बी में क्रॉस करोगे तो सी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया कि नहीं? यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू तुम्हें निकालना है, निकालते हैं। बी क्रॉस बी, दो वेक्टर अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये डाटा तो जीरो हो गया। एंड इक्वल टू सी प्लस सी क्रॉस बी को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस सी क्रॉस बी हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो तो जीरो ऐड करोगे तो ये तो डाटा वही रहेगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ये माइनस है, देखो तो अभी हम बताए थे तुम्हें यहाँ पर ना कि माइनस बी क्रॉस ए को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, तो माइनस सी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो तुम, बी क्रॉस सी। देखो ये एक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी निकल गया, आ गया कि नहीं आ गया। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर बी से क्रॉस किए हो और फिर बी प्लस क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए है तो सी से क्रॉस कर दो, तो अगेन क्या करोगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है तो इसमें हम क्या काम करें कि हमें अगर सी क्रॉस ए निकालना है तो दोनों साइड ए से क्रॉस कर देते हैं, ए से क्रॉस ना, तो ए प्लस ए क्रॉस इस साइड ए क्रॉस कर देते हैं, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो इस साइड भी पहले ही क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब ए का ए से क्रॉस करेंगे तो ए का ए के क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एंड प्लस ए का बी से कर दो तो ये देखो नहीं, प्लस ए का सी से कर दो तो ए क्रॉस सी एंड इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ से देखो ए क्रॉस बी बराबर क्या निकल के चला आया, ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस सी, तो इसको देखो ये माइनस को प्लस बना दो, तो प्लस बनाओगे तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस प्लस बनेगा तो ये क्या बनेगा, सी क्रॉस ए होगा तभी तो प्लस बनेगा। तो दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले और दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस सी के बराबर है और ए क्रॉस बी हमारा सी क्रॉस ए के बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, तब तीन का तीनों बराबर हो गया, तो लिखोगे
कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर यहाँ पर अप्लाई कर लोगे दोनों इक्वेशन में, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। देखो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस वेक्टर का ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू।